नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। आज हम बात करेंगे चुनावी चक्कर 2023 को लेकर। आज हम आपको लेके आए हैं झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें पिलानी, सूरजगढ़, झुंझुनू, मंडावा, नवलगढ़, खेतड़ी और उदयपुर वाटी शामिल है। आज हम झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो हम खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात कर चुके हैं और वहाँ के जो दोनों पार्टियों के द्वारा कैंडिडेट जारी किए गए हैं उनके ऊपर भी आपको विश्लेषण से जानकारी दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के लिए। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में 2023 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,70,698 मतदाता है। झुंझुनू के अंतर्गत झुंझुनू जिले में कुछ हिस्से के सभी मतदाता शामिल है, जिसमें झुंझुनू नगर बोर्ड और बगड़ नगर पालिका सहित ILRC झुंझुनू और ILRC कुलोद कला शामिल है, और चिड़ावा तहसील की कुछ हिस्से जिनमें ILRC सुल्ताना के चन्नाड़ा, सोलाना, किशोरपुरा के ठाणा, सुल्ताना और सारी शामिल है। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ जाट आबादी बहुतियात में है। शेखावाटी के तीनों जिले झुंझुनू, चूरू और सीकर इस क्षेत्र में जाट आबादी अधिक है। यहाँ पर जाट आबादी निर्णायक भूमिका में रहा करती है। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में जाट मतदाता लगभग 60 से 70 हज़ार के बीच है। वहीं मुस्लिम 30,000, राजपूत 10,000, ब्राह्मण 10,000, स्वर्णकार 10,000, माड़ी 5,000, SC और ST जिसमें मेघवाल, वाल्मीकि, मीणा और अन्य जातियाँ 15 से 20,000 के बीच है। साथ ही बात की जाए यहाँ प्रथम चुनाव की तो 1977 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सुमित्रा सिंह को कुल 25,478 वोट मिले तथा JJP उम्मीदवार सांवरमल वर्मा को कुल 18,629 वोट मिले। इस प्रकार सुमित्रा सिंह ने यहाँ से 6,849 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1980 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता और वर्तमान में विधायक रहे विजेंद्र ओड़ा के पिताजी शीशराम ओड़ा को कुल 31,192 वोट मिले। साथ ही इस बार कांग्रेस यू से चुनाव लड़ने वाली सुमित्रा सिंह को कुल 23,762 वोट मिले। इस प्रकार शीशराम ओड़ा ने इस सीट से 7,430 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1985 में हुआ। इस चुनाव में भी कांग्रेस आलाकमान ने शीशराम ओड़ा के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें इस सीट से प्रत्याशी घोषित किया और उन्हें कुल 47,039 वोट मिले। साथ ही नरोत्तम लाल को कुल 22,574 वोट मिले। तो इस प्रकार शीशराम ओड़ा ने यहाँ से 24,465 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1990 में हुआ। इस चुनाव में जनता पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद माहिर आज़ाद को कुल 50,092 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार शीशराम ओड़ा को कुल 38,462 वोट मिले। इस प्रकार मोहम्मद माहिर आज़ाद ने इस सीट से 11,630 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1993 में हुआ। इस चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान ने शीशराम ओड़ा के ऊपर भरोसा जताया और उन्हें कुल 47,629 वोट मिले तथा भाजपा उम्मीदवार सांवरमल वर्मा को कुल 24,731 वोट मिले। इस चुनाव में शीशराम ओड़ा ने एक तरफा चुनाव जीत हासिल करते हुए यहाँ से 22,898 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 1998 में हुआ। इस चुनाव में सुमित्रा सिंह को कुल 42,874 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र सिंह ओड़ा को कुल 41,976 वोट मिले। इस प्रकार सुमित्रा सिंह ने यहाँ से 898 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 2003 में हुआ। इस चुनाव में BJP उम्मीदवार सुमित्रा सिंह को कुल 54,621 वोट मिले तथा कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र सिंह ओड़ा को कुल 53,036 वोट मिले। इस प्रकार सुमित्रा सिंह ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल करते हुए 1,585 वोट से जीत हासिल की। अगला चुनाव 2008 में हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस से एक बार फिर विजेंद्र सिंह ओड़ा के ऊपर भरोसा जताया गया और उन्हें कुल 38,571 वोट मिले तथा भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर मूल सिंह शेखावत को कुल 29,255 वोट मिले। इस प्रकार विजेंद्र सिंह ओड़ा ने इस सीट से 9,316 वोट से जीत हासिल की। नवा चुनाव 2013 में हुआ। इस चुनाव में एक बार फिर से विजेंद्र सिंह ओड़ा को प्रत्याशी घोषित किया गया और उन्हें कुल 60,929 वोट मिले तथा भाजपा उम्मीदवार राजीव सिंह को कुल 42,517 वोट मिले। इस प्रकार विजेंद्र सिंह ओड़ा ने यहाँ से 18,412 वोटों से एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। अगला चुनाव 2018 में हुआ। इस चुनाव में एक बार फिर विजेंद्र सिंह ओड़ा के ऊपर भरोसा जताया गया और उन्हें कुल
76,177 वोट मिले तथा भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र बामू को कुल 35,612 वोट मिले। इस प्रकार विजेंद्र ओला ने यहाँ से जीत की हैट्रिक लगाते हुए यहाँ इस सीट से 40,565 वोट से एक विशालकाय जीत हासिल की। तो दोस्तों, बात की जाए विधानसभा चुनाव 2023 की, तो इस सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर से विजेंद्र सिंह ओला के ऊपर भरोसा जताया है। वहीं भाजपा ने राजेंद्र बामू को टिकट ना देकर इस बार बबलू चौधरी, जो कि युवाओं के एक लोकप्रिय नेता बने हुए हैं वर्तमान में, उनके ऊपर भाजपा आलाकमान ने भरोसा जताया। वहीं राजेंद्र बामू भी इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं। बात की जाए कांग्रेस उम्मीदवार विजेंद्र ओला की, तो उनकी वर्तमान में उम्र 69 साल है। बात की जाए उनकी शिक्षा की, तो वह LLB ग्रेजुएट है। और करियर की, तो लगातार 3 बार इस सीट से वह विधायक रह चुके हैं। साथ ही भाजपा के द्वारा जारी किए गए उम्मीदवार बबलू चौधरी, जिनकी उम्र 47 साल है, शिक्षा 10वीं पास है, करियर पिछला चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ चुके हैं। तथा निर्दलीय प्रत्याशी की बात की जाए, जो कि पहले भाजपा से 2018 में प्रत्याशी रह चुके हैं, परंतु इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे राजेंद्र बामू, जिनकी उम्र 66 साल है, शिक्षा ग्रेजुएट है, करियर भाजपा जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं तथा 2018 में इस सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। सीट के गणित की बात की जाए, तो पिछले 3 चुनावों से लगातार कांग्रेस सीट पर जीत रही है और वर्तमान में भी कांग्रेस से विजेंद्र ओला इस सीट से विधायक है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि इन तीनों उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार है जो इस सीट को जीतने में सफल हो पाएगा। क्या विजेंद्र ओला इस सीट से जीत का चौका लगाने में सफल हो पाते हैं, या फिर एक बार बबलू चौधरी इस सीट से इतिहास रचने में सफल हो पाएंगे, या फिर निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र बामू इस सीट को निकालने में सफल हो पाएंगे। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सीखो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रही। साथ ही आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।